क्या आप मानते हैं कि मौत अचानक आती है या फिर वो आने से पहले अपना पैगाम भेजती है? हमारे बुजुर्ग, हमारी पुरानी किताबें और बंगाल के वो पुराने गांव, ये सब गवाह हैं कि मौत कभी भी बिना बताए नहीं आती। वो कभी हवा के झोंके में आती है, कभी किसी सपने में, तो कभी किसी बेजुबान जानवर की शक्ल में। आज मैं आपको द मैसेंजर ऑफ डेथ यानी यमदूत के वो किस्से सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिनका जिक्र पुराने दौर की किताबों में दर्ज है। ये वो किस्से हैं जहां तर्क खत्म होता है और एक अनजाना डर शुरू होता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की रात नींद नहीं आएगी। बंगाल के एक पुराने रईस घराने की बात है। हवेली बड़ी थी, दीवारें ऊंची थीं, लेकिन उन दीवारों के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। उस घर का मालिक, एक सज्जन पुरुष, अपनी पत्नी और 4 बेटों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मौत ने उस घर की खुशियों को निगल लिया था। अब उस विधवा मां के पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, उसके 4 बेटे। सबसे छोटा बेटा, जिसकी उम्र बमुश्किल 5 साल रही होगी, वो मां का सबसे लाडला था। वे सभी अपने चाचा की देखरेख में पुश्तैनी घर में रहते थे। दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, लेकिन रातें रातें उस विधवा मां के लिए पहाड़ जैसी होती थीं। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी। उस विधवा मां ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो सामान्य नहीं था। उसे लगा कि उसका पति, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक लंबी यात्रा से वापस लौटा है। सपने की दुनिया का नियम ही यही है, वहां इंसान हकीकत भूल जाता है। उस सपने में उस औरत को याद ही नहीं रहा कि वो विधवा हो चुकी है। उसे लगा सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। उसका पति सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो जीवित इंसानों के चेहरे पर नहीं होती। उसने कहा, मैं बस कुछ ही पलों के लिए आया हूं, मुझे वापस जाना है। और फिर उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता। तुम अपने बाकी बेटों को अपने पास रखो, लेकिन उनमें से एक को, बस एक को, मुझे अपने साथ ले जाने दो। जरा सोचिए उस पल के बारे में। सपने में ही सही, लेकिन एक पिता अपने बच्चे को उस दुनिया में ले जाने की बात कर रहा था जहां से कोई वापस नहीं आता। और अजीब बात यह थी कि उस मां ने, उस विधवा ने, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के हामी भर दी। शायद उसे लगा होगा कि पति बच्चे को घुमाने ले जा रहा है। तय ये हुआ कि सबसे छोटे से जो बड़ा बेटा है वो पिता के साथ जाएगा। उस बच्चे को आवाज दी गई, वो बच्चा जो अपनी नादानी में ये भी नहीं जानता था कि जाना किसे कहते हैं, खुशी खुशी अपने पिता के पास दौड़ कर आया। उसने पिता का हाथ थाम लिया। विदाई का वक्त आया। मां ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया, उसे आखिरी बार चूमा और प्यार से उसे अपने पति की गोद में सौंप दिया। पति ने बच्चे को गोद में उठाया और अंधेरे में ओझल हो गया। तभी उस औरत की आंख खुली। कमरे में गहरा अंधेरा था। बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो पसीने से तरबतर थी। एक ठंडा पसीना उसके माथे पर जमा था। जैसे ही उसकी चेतना लौटी, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसने सपने में अपने ही बेटे का सौदा कर लिया था। उसने खुद अपने बच्चे को मौत के हवाले कर दिया था। एक अनजाना डर उसके हलक में अटक गया। क्या ये सिर्फ एक सपना था या कोई चेतावनी? सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन उस घर में अंधेरा छाने वाला था। जैसे ही सुबह की पहली किरण उस घर के आंगन में पड़ी, वो बच्चा, वो मासूम बच्चा जिसे उसने सपने में विदा किया था, बीमार पड़ा और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। वो मां पत्थर हो गई थी। जब उसने ये कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। उसने कहा,
मुझे बस एक ही तसल्ली है कि मेरा बच्चा अपने पिता के साथ सुरक्षित है। लेकिन क्या ये वाकई तसल्ली थी या एक मां के दिल को बहलाने का एक झूठा दिलासा? ये एक ऐसा मैसेंजर ऑफ डेथ था जो सपने के रास्ते आया और अपनी कीमत वसूल करके चला गया। अगर आपको लगता है कि पिछला किस्सा डरावना था, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक और अजीब है। ये कहानी बंगाल के उन गांवों की है जहां देवी की पूजा में जानवरों की बलि देने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान यहां लाखों बकरों की बलि दी जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो कुदरत के नियमों के खिलाफ होता है। कहते हैं, जब बलि चढ़ाते वक्त तलवार एक ही वार में बकरे का सिर धड़ से अलग न कर पाए तो इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। माना जाता है कि देवी नाराज हैं। उस गुस्से को शांत करने के लिए तुरंत दूसरे बकरे की बलि दी जाती है। लेकिन हमारी कहानी एक आम बलि की नहीं है। ये कहानी है महामारी की। जब किसी गांव में हैजा या चेचक जैसी जानलेवा बीमारी फैलती थी तो गांव के लोग मानते थे कि ये किसी देवी का प्रकोप है। उस प्रकोप को शांत करने के लिए और उस बीमारी को गांव से बाहर निकालने के लिए एक विशेष टोटका किया जाता था। गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते और एक काला बकरा खरीदते। लेकिन इस बकरे को मारा नहीं जाता था, इसे सिंदूर से रंगा जाता था। कभी कभी उसके कान को छेदा या काट दिया जाता था ताकि उसकी पहचान रहे, और फिर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता था। ये बकरा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक गांव की सारी बीमारियों, सारी बलाओं का वाहक बन जाता था। माना जाता था कि ये बकरा जिस दूसरे गांव में जाएगा वो अपने साथ वो बीमारी वहां ले जाएगा। इसीलिए कोई भी उस बकरे को अपने गांव में नहीं देखना चाहता था। अगर वो किसी के खेत में घुसकर फसल भी खा जाता तो लोग उसे मारते नहीं थे, बस बद्दुआ देकर खदेड़ देते थे। वे डरते थे कि कहीं उस शापित बकरे को छूने से मौत उनके घर न आ जाए। एक बार बंगाल के एक गांव में ऐसा ही एक समर्पित बकरा आ धमका। वो बकरा सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ढिठाई थी। वो पूरे गांव में घूमता, लोगों को परेशान करता। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये मौत का चलता फिरता संदेशवाहक है। उन्होंने तय किया कि इसे गांव से दूर भेजना होगा। उन्होंने एक नाव किराए पर ली, उस बकरे को उसमें लादा और नदी के रास्ते 20-25 मील दूर छोड़ आए। उन्हें लगा बला टल गई। लेकिन एक हफ्ते बाद वो बकरा फिर उसी गांव में खड़ा था। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 20 मील दूर से वो वापस कैसे आया? उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार वे उसे नदी के बहाव की दिशा में 20 मील दूर छोड़ आए। लेकिन इतिहास दोहराया गया। वो बकरा फिर वापस आ गया। गांव वालों के सब्र का बांध टूट रहा था। उन्होंने उसे 50 मील दूर छोड़ा, ऊपर नीचे हर दिशा में। लेकिन वो बकरा किसी खोटे सिक्के की तरह हर बार वापस आ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बार बार उसी गांव में खींच ला रही हो। वो बकरा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक श्राप बन चुका था जो उस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं था। गांव के लोग हताश हो चुके थे। डर और झुंझलाहट में गांव के कुछ गर्म खून वाले नौजवानों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी किस्मत पर मौत की मोहर लगा दी। उन्होंने तय किया कि अब इस बकरे को कहीं छोड़ने का फायदा नहीं है, इसे मार डालना चाहिए। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन्होंने एक भयंकर गलती कर दी। उन्होंने उस बकरे को मारकर चुपचाप नदी में बहाने के बजाय एक दावत का आयोजन किया। हाँ, आपने सही सुना। उन नौजवानों ने उस शापित, बीमारी ढोने वाले समर्पित बकरे का मांस पकाया और उसे खा लिया। यह सिर्फ एक जानवर को खाना नहीं था, यह साक्षात मौत को निमंत्रण देना था। उस रात दावत में हंसी मजाक हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कि उन्होंने अपनी समस्या का हल निकाल लिया है। लेकिन मैसेंजर ऑफ डेथ अपना काम कर चुका था। दावत के ठीक 24 घंटे के भीतर तबाही मच गई। जिसने उस बकरे का मांस खाया था, उन सभी को हैजा के सबसे भयानक रूप ने जकड़ लिया था। ये सामान्य बीमारी नहीं थी, ये एक तूफान था। कलकत्ता से बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, जांच की गई,
कि कहीं खाने में जहर तो नहीं था, लेकिन खाने में कोई जहर नहीं मिला। विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। अगले 24 घंटों में, यानी दावत के 48 घंटों के भीतर, उस दावत में शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति मर चुका था। लगभग 30 जवान मौतें। गांव का गांव सूना हो गया। ये एक रहस्य है। इसे दैवीय न्याय कहें या प्रतिशोध, लेकिन उस बकरे के रूप में मौत ने अपना काम पूरा किया। वो बकरा बार बार वापस इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसे उन 30 लोगों को अपने साथ ले जाना था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कैसे मौत जानवरों के जरिए अपना संदेश भेजती है, लेकिन क्या हो अगर मौत इंसानों की शक्ल ओढ़ कर आए? क्या हो अगर आप अपने घर की खिड़की से बाहर देखें और 2 अजनबी आपके दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हों और उनके घर में घुसते ही कोई हमेशा के लिए चला जाए? अब हम बात करेंगे उन लालटेन वाले आदमियों की और एक ऐसे मंदिर की जहां भगवान नहीं बल्कि मौत की आहट सुनाई देती है। बंगाल के एक और गांव में मौत का पैगाम एक बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से आता है। ये किस्सा इतना रहस्यमयी है कि जिसने भी इसे अपनी आंखों से देखा वो कभी इसे भुला नहीं पाया। कल्पना कीजिए, एक सुनसान गांव की रात, सन्नाटा इतना कि आप अपनी सांसें सुन सकें। तभी अंधेरे में 2 आकृतियां दिखाई देती हैं। 2 आदमी, उनकी पहचान कोई नहीं जानता। इनमें से एक आदमी बहुत लंबा है और दूसरा नाटा। जो लंबा आदमी है उसके हाथ में एक लालटेन है। ये दोनों धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए गांव के किसी एक घर की तरफ बढ़ते हैं। लालटेन की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है और फिर वे दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। पहली बार जब ये घटना घटी तो गांव वालों को लगा कि शायद चोर आए हैं। भला और कौन इतनी रात गए किसी के घर में घुसपैठ करेगा? चोर चोर का शोर मच गया। गांव वाले लाठी डंडे लेकर उस घर की तरफ दौड़े। जिस घर में वो 2 आदमी घुसे थे उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। लोगों ने घर का कोना कोना छान मारा। हर कमरा, हर संदूक, छत, आंगन, सब कुछ देखा गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई चोर, न कोई अजनबी और न ही कोई लालटेन। उस आदमी को जिसने सबसे पहले शोर मचाया था, गांव वालों ने खूब डांटा। लोगों ने कहा, तुम पागल हो क्या? कौन सा चोर हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर चोरी करने आता है ताकि सब उसे देख लें? उस वक्त ये तर्क बिल्कुल सही लगा। वाकई ये बेवकूफ़ी थी कि चोर रोशनी लेकर आएंगे। लेकिन उस रात तर्क हार गया और एक खौफनाक सच जीत गया। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही उस घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। उस घर में जिसमें वो 2 रहस्यमयी परछाइयां घुसी थीं, एक सदस्य की अचानक मौत हो गई। तब गांव वालों को समझ आया कि वो चोर नहीं थे, वो तो यमराज के दूत थे। वो मैसेंजर्स ऑफ डेथ थे। उसके बाद से उस गांव में ये एक खौफनाक पैटर्न बन गया। जब भी देर शाम वो 2 आदमी, एक लंबा एक नाटा, हाथ में लालटेन लिए किसी के घर में घुसते हुए देखे जाते तो गांव वाले समझ जाते कि अब उस घर को कोई नहीं बचा सकता। अगले 24 घंटों के भीतर उस घर में एक अर्थी का उठना तय होता था। कई सम्मानित और समझदार लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने अपनी आंखों से उन दूतों को घर में घुसते देखा है। लेखक खुद उस गांव में काफी समय रहे, लेकिन किस्मत से या बदकिस्मती से उनका सामना कभी इन मौत के सौदागरों से नहीं हुआ। लेकिन गांव के लोग आज भी शाम ढलते ही अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने से डरते हैं कि कहीं उन्हें वो जलती हुई लालटेन न दिख जाए। अब हम चलते हैं बंगाल के एक बहुत ही रईस और पुराने घराने की तरफ। ये परिवार इतना अमीर था कि उनके पास अपनी खुद की एक विशाल हवेली और उसके साथ जुड़ा हुआ एक निजी मंदिर था। बंगाल के रईस परिवारों में ये आम बात थी कि वे अपने घर के देवताओं के लिए अलग कमरे या मंदिर बनवाते थे, जहां घर की औरतें पूजा करती थीं। सुरक्षा के लिहाज से ये मंदिर दिन में तो खुला रहता था, लेकिन रात होते ही इसे बड़े बड़े तालों से बंद कर दिया जाता था। वजह साफ थी, एक तो भगवान को रात में विश्राम चाहिए और दूसरा मंदिर में रखे सोने चांदी के बर्तनों पर किसी नास्तिक चोर की नजर न पड़े। ये परिवार इतना संपन्न था कि वे कभी डॉक्टरों या हकीमों के पास नहीं जाते थे, लेकिन एक आवाज ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
कहानी कुछ 50 साल पहले शुरू होती है। एक रात जब पूरा घर शांत था, अचानक उस बंद मंदिर के अंदर से एक अजीब सी कराह सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दर्द में हो या कोई रूह तड़प रही हो। घर के सभी लोग हड़बड़ाकर बाहर आ गए। आवाज मंदिर के अंदर से आ रही थी, लेकिन मंदिर तो बाहर से बंद था। समस्या ये थी कि चाबी घर के पुजारी के पास थी और पुजारी जी उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। शायद वे पड़ोस में किसी के यहाँ हुक्का पीने या गप्पे लड़ाने गए थे। उस 1 घंटे का इंतजार, सोचिए उस परिवार की हालत क्या रही होगी। मंदिर के अंदर से डरावनी कराहने की आवाजें आ रही थीं और वे बाहर लाचार खड़े थे। जब तक चाबी आई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला गया, 1 घंटा बीत चुका था। जैसे ही भारी दरवाजा खुला, अंदर सन्नाटा था। दीपक वैसे ही जल रहा था, मूर्तियां अपनी जगह थीं, हर चीज वैसी ही थी जैसे शाम को छोड़ी गई थी। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था। तो फिर वो आवाज किसकी थी? उस कराह का स्रोत कभी नहीं मिल पाया, लेकिन उस आवाज का मतलब अगली सुबह समझ में आ गया। घर का एक सदस्य अचानक बीमार पड़ा और इससे पहले कि कलकत्ता से कोई डॉक्टर आ पाता, उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से ये उस हवेली का एक श्राप बन गया। पिछले 50 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। जब भी मंदिर से वो रहस्यमयी कराह सुनाई देती है, घर वाले समझ जाते हैं कि मौत ने दस्तक दे दी है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस संकेत के आगे मेडिकल साइंस भी फेल है। अगर किसी को हैजा या न्यूमोनिया जैसी बड़ी बीमारी हो तो भी वे बच सकते हैं, लेकिन अगर मंदिर से आवाज आई है तो फिर एक छोटी सी खरोंच भी जानलेवा साबित होती है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। उस परिवार के एक सदस्य ने एक बार लेखक को बताया कि मौत से ज्यादा खौफनाक इंतजार होता है। उसने कहा, सोचिए, रात को आप वो मनहूस आवाज सुनते हैं। आपको पता चल जाता है कि यमदूत घर में आ चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किसे लेने आए हैं। आपको सुबह तक इंतजार करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि किसकी बारी है। अक्सर सुबह होते होते पता चल जाता है कि कौन बीमार पड़ा है, लेकिन अगर कोई बीमार न हो तो डर और बढ़ जाता है। फिर वे लोग पागलों की तरह अपने उन रिश्तेदारों को टेलीग्राम भेजते हैं जो शहर से बाहर रहते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या तुम ठीक हो। उन टेलीग्राम के जवाब का इंतजार वो एक एक मिनट सदियों जैसा लगता है। लेखक ने पूछा, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? उस सदस्य ने जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन हमने एक अजीब चीज देखी है। जिस बार कोई पहले से बीमार नहीं था, उस बार वही शख्स मरा जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था। यानी वो आवाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है। जो डर गया वो मर गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई बेजान चीज, कोई निर्जीव वस्तु आपको ये बता दे कि आपकी सांसें अब गिनती की बची हैं? बंगाल का एक परिवार ऐसा भी है जहां मौत किसी बीमारी से नहीं, बल्कि एक दीवार पर टंगी तस्वीर के पलटने से घोषित होती है। ये कहानी एक ऐसे कुलीन परिवार की है जहां मौत का एक बहुत ही सख्त नियम है। यहां कोई भी बेबारी नहीं मरता, यानी सबसे पहले घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष जाएगा। उसके जाने के बाद जो अगला बुजुर्ग होगा वो परिवार का मुखिया बनेगा और फिर उसकी बारी आएगी। ये सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन मुखिया की मौत से पहले उस घर की एक दीवार चीख चीख कर गवाही देती है। इस परिवार के पास एक बहुत ही बेशकीमती धरोहर है, मां काली की एक विशाल ऑयल पेंटिंग। ये तस्वीर पुरानी भारतीय चित्रकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये इतनी खूबसूरत है कि इसे देखना ही अपने आप में एक सुकून है। इस तस्वीर के चारों तरफ एक भारी, ठोस सोने का फ्रेम जड़ा हुआ है। साल भर ये भारी भरकम तस्वीर घर के मुखिया के कमरे की पूर्वी दीवार पर शान से लटकी रहती है। सिर्फ काली पूजा की रात इसे वहां से उतार कर पूजा के लिए बाहर लाया जाता है। बाकी समय ये दीवार पर स्थिर रहती है। लेकिन जब यमराज उस घर के मुखिया को लेने आने वाले होते हैं, तो ये तस्वीर एक अजीब हरकत करती है। चेतावनी का तरीका बेहद अजीब और डरावना है। सुबह का समय होता है। घर का मुखिया अपने बेडरूम से बाहर आता है।
घर के बच्चे या नौजवान जिन्हें उस कमरे को साफ करने या जैसा कि लेखक कहते हैं उसे और गंदा करने की जिम्मेदारी दी गई होती है, वे कमरे में दाखिल होते हैं और तभी उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है। वो भारी भरकम तस्वीर जिसे हिलाना भी मुश्किल है, वो दीवार पर उल्टी लटकी हुई मिलती है, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर। जरा सोचिए, ठोस सोने के फ्रेम वाली वो विशाल तस्वीर जिसे कोई एक आदमी आसानी से हिला भी नहीं सकता, वो रातों रात अपने आप उल्टी कैसे हो सकती है? न कील टूटी है, न रस्सी टूटी है, बस तस्वीर पलट गई है। जैसे ही बच्चे ये नज़ारा देखते हैं, घर में कोहराम मच जाता है, अलार्म बज उठता है। ये कोई मजाक नहीं, ना ही कोई भ्रम, ये एक डेथ वारंट है। जिस दिन वो तस्वीर उल्टी मिलती है, उस दिन पूरा परिवार जान जाता है कि घर के मुखिया अब मेहमान हैं, उनका अंत निश्चित है। और ये अंत महीनों या सालों में नहीं, बल्कि एक हफ्ते के भीतर हो जाता है। अजीब बात यह है कि इस चेतावनी से घर के बाकी लोगों को एक तरह की राहत भी मिलती है। राहत इस बात की कि जब तक तस्वीर सीधी लटकी है, तब तक सब सुरक्षित हैं, कोई अचानक नहीं मरेगा। लेकिन जैसे ही तस्वीर पलटती है, शहर से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को टेलीग्राम भेज दिए जाते हैं। घर का मुखिया, जो अक्सर बूढ़ा और कमजोर होता है, वो भी इस इशारे को समझता है और शांति से अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। ये सिर्फ बंगाल की एक परिवार की कहानी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से हैं जो बताते हैं कि हमारा जुड़ाव हमारी चीजों से कितना गहरा होता है। लेखक रेजिनाल्ड बी स्पैन का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा था कि घड़ियों का रुकना और तस्वीरों का गिरना सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। याद है जब बिग बेन का निर्माता मरा था? ठीक उसी वक्त वो विशाल घड़ी भी रुक गई थी। दुनिया के हर कोने में ऐसी कहानियां हैं जहां मालिकों की मौत पर उनकी पसंदीदा तस्वीरें दीवार से गिर जाती हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 3 सच्ची घटनाएं, सपने में बेटे का सौदा, महामारी वाला बकरा और वो उल्टी लटकी हुई तस्वीर। ये मैसेंजर ऑफ डेथ हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही कि ये दुनिया उतनी सीधी साधी नहीं है जितनी हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं। कुछ डोरियां ऐसी हैं जो अदृश्य हैं, कुछ इशारे ऐसे हैं जो सिर्फ रूह महसूस कर सकती है। अगली बार जब रात को अचानक आपकी नींद खुले या घर की कोई तस्वीर बिना वजह टेढ़ी हो जाए, तो उसे नज़रअंदाज मत करना। हो सकता है कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानियां पसंद आई हों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा अजीब किस्सा है जो मौत के संकेतों से जुड़ा हो? नीचे लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। रात गहरी है, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।